नबील करीमिल हनीनिर रहीम। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बनातिहि व उशाकिहि अजमईन। सदबार शुक्र पैदा करने वाली ज़ात का, जिसकी इनायत करदा तौफीक और फजल करम से माह रबीउल अव्वल की एक और बाबरकत रात में और आप मिनहाजुल कुरान कराची के ज़ेर एहतिमाम सालाना मीलाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत का एजाज़ हासिल कर रहे हैं। इस कदर मुनज़्ज़म, खूबसूरत, रूहानी और मोहब्बतों भरी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर जुमला अहले आने कराची को मिनहाजुल कुरान के जुमला अहबाब बिलखुसूस सदर मिनहाजुल कुरान कराची मसूद अहमद उस्मानी साहिब और नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान कराची अतीक अहमद चिश्ती साहिब और आपकी जुमला टीम मुआविनीन, यूथ लीग, MSM, मिनहाजुल कुरान, उलमा कौंसल, विमेन लीग, इंतज़ामिया और खादिमीन और मुआविनीन जामिया मस्जिद रहमानिया, तमाम अहबाब को इस कदर खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर सदबार मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआगो हूँ जितने लम्हे इस महफिल में मेरे और आपके गुजर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर घड़ी के सदके कुर्बे मुस्तफ़ा अता फरमाए। मोहतरम व मोहतशम, इको जरा कम करें और भी। मोहतरम व मोहतशम, रिपीट कम करें और सादात इज़ाम, ज़िकदर उलमाए किराम, दूर नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी कद्र, सदरे मजलिस हाज़ा, चेयरमैन रहमानिया ट्रस्ट, चेयरमैन पाकिस्तान अवामी तहरीक मोहतरम जनाब काजी जाहिद हुसैन साहिब, कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान अवामी तहरीक मोहतरम जनाब सैयद जफर इकबाल साहिब, मोहतरम जनाब साहबजादा साकिब नौशाही साहिब, कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान अवामी तहरीक कराची, मोहतरम जनाब आसिफ पीपी साहिब, मोहतरम जनाब अल्लामा कैसर इकबाल साहिब, सदर उलमा कौंसल कराची मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा हाफिज गुलाम गौस चिश्ती साहिब, दीगर स्टेज और दूर नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यकीनन यूं तो हर नाम स्टेज पे पुकारे जाने के काबिल है जो नबी की महफिल में आ चुका है, मगर कुछ वक्त की किल्लत, कुछ मेरे साथ नए होने की रियायत, चेहरे अक्सर मैं जानता हूं मगर कई अभी अस्मा से वाकिफ नहीं, सो जिनका नाम नहीं ले सका, नाम लेने वालों से भी बढ़कर उन्हें अकीदत का सलाम। मुझसे कबल आपने शनाखानी समात फरमाई, यकीनन कुरान मजीद की तिलावत में आप शरीक हुए। एक दफ़ा फिर मैं उन तमाम अहबाब को जिनकी दावत, मोहब्बत और काविश से आज की ये खूबसूरत बज़म सजी है, दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन यानी फैमिली समेत अहबाब शरीक हैं। और अब तमाम के इल्म में है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में जमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रहे हैं। और इस महफिल का दूसरा मकसद नहीं है। और ये जश्न और ये जलसा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए है और खुशनूदी मुस्तफा के लिए। सवा लाख पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, एक आदम अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी सब पैदा भी हुए और दुनिया से रुखसत भी हुए। जिसे मौत, विसाल, वफात, इंतकाल, बशर है वही जो पैदा हुआ। बशर की एक पहचान है, वो पैदा भी होता है और दुनिया से रुखसत भी होता है। दुनिया में आने का नाम विलादत रखा है और जाने का नाम मौत रखा है। ये दो घड़ियां हैं, विलादत की और वफात की। और विलादत और वफात के दरमियान जो अरसा है वो चाहे चंद घड़ियों पर मुश्तमिल है या चंद महीनों पर मुश्तमिल है या चंद सालों पर मुश्तमिल है। विलादत और वफात के दरमियान जो वक्त है इसको हयात कहते हैं। यानी विलादत, हयात और मौत। बड़ी काबिल तवज्जो बात है कि ना विलादत में बंदे का इख्तियार है, ना मौत में बंदे का इख्तियार है। न विलादत का बंदे को पता होता है और न ही मौत का पता होता है। अपनी विलादत से भी आम बशर बेखबर है और अपनी मौत से भी आम बशर बेखबर है। अगली बात इससे भी ज्यादा हैरान कुन है कि अपनी विलादत की खुशी का भी पैदा होने वाले को पता नहीं होता। पैदा कोई और होता है, खुशी कोई और मनाता है। पैदा कोई और होता है, खुशी कोई और मनाता है। बिल्कुल इसी तरह अपने मरने का गम भी नहीं होता, मरता कोई और है, रोता कोई और है। मरने वाले का मातम से या रोने से ताल्लुक नहीं होता। हो सकता है मरने वाला निहाल हो के रब का दीदार कर रहा हो, शहीदों के रब से मुलाकात कर रहा हो। पैदा होने वाला खुद रोता है और पैदा वो होता है, खुश कोई और हो रहा होता है। अभी इको को जरा रिपीट को कम करें, कहां साउंड। विलादत पर खुशियां कोई और मनाता है और विसाल पर, मौत पर आंसू रोना और मातम कोई और करता है। जो पैदा हो रहा है वो पैदा हुआ। ये विलादत और वफात अपनों के पहचान का मियार है। देखा ये जाए कि पैदा होने वाले का अपना कौन है। जिसके चेहरे पर जितनी मुस्कुराहट और खुशी होती है पूछना नहीं पड़ता, खुद ब खुद पता चल जाता है ये पैदा होने वाले का अपना है। जिसको जितना ज्यादा सुरूर आ रहा होगा, जो जितना ज्यादा खुश हो रहा होगा, खुशी का इज़हार उसका अपना। वो मिठाइयां बांटे, वो लौंडिया आजाद करे या वो बेटा दे, जिसकी विलादत पर वो खुश होता है वो तन मन धन विलादत पर लौटा देता है। का विलादत पर अपनों की पहचान होती है और वो पहचान खुशी है। इसी तरह विसाल और मौत नबी की हो या शहीद की हो, बिछड़ने का गम अपनों ही को होता है, आंसू अपने ही बहाते हैं। ये दो मौके ऐसे हैं जो नखेड़ा कर देते हैं। गैरों में अपनों को पहचान न हो, या विलादत पे देख लो या वफात पे देख लो।
मिलाद मुस्तफा अपनों का तारुफ कराने के लिए है। 12 रबीउल अव्वल भीड़ में से अपनों को जानने के लिए है। इधर या रसूल अल्लाह का नारा निकलता है, रबीउल अव्वल का चांद निकलता है। अपना गैर भी देश में बस रहा हो, रबीउल अव्वल का चांद अपनों के चेहरे की तारीफ करा देता है। वाह, मजबूर इसीलिए हूं कि वक्त बड़ा कलील है। थोड़ी देर बाद एक और मिनहाजुल कुरान के इश्तिराक से मैंने प्रोग्राम में शिरकत करनी है हमारे पास आधा घंटा, लेकिन इसी तरह तवज्जो चाहूंगा। अभी 2 बातें मैंने अर्ज की, विलादत और वफात। अगली बात हमारी गुफ्तगू का माहसल है। विलादत और वफात, अपने की पहचान तो मैंने बता दी, अब आप तस्लीम करेंगे विलादत से पहले भी इंसान का कोई दुश्मन नहीं है। विलादत से पहले कोई दुश्मन नहीं इंसान का, हत्ता के शैतान भी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विलादत से पहले कोई दुश्मन नहीं है और न कोई दुश्मन विलादत से पहले तकलीफ पहुंचा सकता है। इसी तरह बाद वफात के भी दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं। बाद वफात के भी कोई दुश्मन नहीं, अगर है भी सही तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? विलादत से पहले भी बंदा आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास हिफाजत में होता है। न वहां तक इब्लीस की पहुंच है, न नफ्से शरीर की ताकत है। विलादत से पहले भी कोई दुश्मनी नहीं, न कोई बिगाड़ सकता है। वफात के बाद भी कोई दुश्मन नहीं, न कोई बिगाड़ सकता है। ये दुश्मनियां सारी इसी हयात की है, ये इम्तिहानात सारे इसे हयात के हैं, ये तकालीफ सारी इसी हयात की हैं। दुश्मनियों का आगाज बाद विलादत के होता है। हसद, बुग़्ज़, अनाद, ये सब कुछ का सामना दुनिया में होता है, हयात में होता है। विलादत से पहले बुग़्ज़ नहीं, हसद नहीं, शैतान नहीं, इब्लीस नहीं, नफ्स नहीं, बीमारी नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, गुर्बत नहीं, प्यास नहीं, कुछ भी नहीं है विलादत से पहले। क्यों नहीं है? क्योंकि इस दुनिया से ताल्लुक नहीं, रूह का ताल्लुक फकत रब से होता है। रूह का ताल्लुक फकत नूरी कायनात से होता है। बता दिया, ये झगड़े, ये दुख, ये दर्द, ये भूख प्यास तेरी दुनिया के है। कभी उस दुनिया से ताल्लुक रख, तेरे सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे। सारे दुखड़े, इम्तिहानात, आजमाइश इस दुनिया के है। बाद वफात के भी बंदा आप जैसा नेक हो या मुझ जैसा खताकार हो, एक महफूज बंकर में चला जाता है। वहां दुश्मनियां नहीं होती, वहां जजा और सजा होती है। उसे दुश्मनी नहीं कह सकते। न शैतान कुछ बिगाड़ सकता है, न इंसान बिगाड़ सकता है। इंसान कब्रों पर बिल्डोजर तो चला सकता है, कब्रों के निशान तो मिटा सकता है, मगर उन कब्रों के नीचे जो गड़ा जन्नत का बाग बन चुका है, न शैतान बिगाड़ सकता है, न शैतान सिफत इंसान बिगाड़ सकता है। कब्रें मिज़ारात गिराने से साहिब कब्र को कोई नुकसान नहीं। उसे गारंटी है कि अब आप महफूज हो, झगड़े जितने थे वो दौर गुजर चुका है। ये तमहीद थी, यही खिताब था, यही पैगाम था कि झगड़े, इम्तिहानात, तकालीफ उस दरमियानी जिंदगी के हैं जिसे हम हयात कहते हैं। और अजीब बात यह है, यही हमें प्यारी है। इसी के लिए हम मरे जा रहे हैं, इसी के लिए हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, इसी के लिए हम अल्लाह नबी को नाराज करते हैं। ये जो दरमियान की जिंदगी है, जिसे हयात कहते हैं, जिसे हयात दुनिया कहते हैं, जब यहाँ कदम ब कदम दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है, इंसान का दुश्मन नफ्स है, इंसान का दुश्मन जिनात है, इंसान का दुश्मन शैतान है, इंसान का दुश्मन बीमारी है, सब कुछ दुश्मनियां यहाँ है। तो रहमान अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है कि विलादत से पहले भी फिक्र नहीं थी, वफात के बाद भी नहीं है। का लो इंसान, ये जो तेरे चंद साल इधर के हैं, इसकी हिफाजत के लिए रब तेरे मुहाफिज अपने पैगंबर अता फरमा देता है।
सवा लाख पैगंबर तेरी मेरी जिंदगी की हिफाजत के लिए हैं, ईमान के हिफाजत के लिए हैं, तौहीद के हिफाजत के लिए हैं। पैगंबर और सिलसिले नबुव्वत और रिसालत इस जिंदगी के लिए है कि अब अगर तूने शैतान से, नफ्स से, इंसान की शरारतों से, बीमारियों से, दुखों से, दुनिया से, फिर जहन्नुम से बचना है, मैं मुहाफिज भेज दूंगा। जो जो मेरे नबियों से जुड़ता जाएगा ये जिंदगी भी जन्नत की तरह गुजार के जाएगा। सवा लाख पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए अपनी उम्मतों के लिए। 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा तशरीफ लाए तो सारी कायनात के लिए तशरीफ लाए। हर कोई अपनी उम्मत को संभाल रहा था, हर नबी अपनी उम्मत का मुहाफिज था, मगर 12 रबीउल अव्वल को रब ने जो मुस्तफा अता फरमाया, बशर तो अपनी जगह पे, जिन्नात तो अपनी जगह पे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब पत्थर को भी पनाह मिलेगी तो मुस्तफा के कदमों में मिलेगी, दरख्त को भी पनाह मिलेगी तो मुस्तफा के कदमों में मिलेगी। अब फरिश्तों को भी तकरीम नसीब होगी तो दरे मुस्तफा से नसीब होती रहेगी। ये वो जश्न है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाया, और आज आप और मैं उसका शुक्र अदा करने के लिए मौला शुक्र है इस पुरखतर दौर में मुस्तफा जैसी रहमत अता फरमा दी है, रहमतल लिल आलमीन। दुनिया हैरान है ना कि क्यों जश्न मिलाद मनाते हैं, दुनिया हैरान है ना कि क्यों हर साल इतना खर्च होता है, चरागां और झंडियां करते हैं, दुनिया हैरान है। अरे बाबा, हम तो अपने लिए मनाते हैं कि हम किस काम के थे अगर मुस्तफा जैसी हस्ती नसीब न होती। हमें तो काबा रब्बे काबा भी मिला है तो मिलाद मुस्तफा के सदके मिला है, आमद मुस्तफा के सदके मिला है। कुरान हो या ईमान हो, काबा हो या रब्बे काबा हो, और हमें उस जन्नत की तलाश भी नहीं है जिसके लिए दावतें दी जाती है कि सदके करो, खैरात करो, यही झंडियों पे लगाने वाले पैसे फलां फलां जगह खर्च करो। हमें ऐसे जन्नतों की जरूरत ही नहीं है जिसको निस्बत मुस्तफा की नहीं है। हमें वो जन्नत अजीज है जो नबी के कदमों के सदके मिलती है। हाज़रीन मुकर्रम, जब भी 12 रबीउल अव्वल आता है तो हम मिलाद मनाते हैं, जश्न करते हैं। और इस तरह के अभी आप लोगों ने मीनारे पाकिस्तान का एक फकीदुल मिसाल खूबसूरत इंतजाम, इश्क से मामूर कॉन्फ्रेंस देखी होगी लाहौर में, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। नहीं देखी तो अभी फिर जाके घर जाके देखिएगा कि वो 11-12 की दरमियानी रात वो जश्न कैसे मनाया जाता है। हाज़रीन मुकर्रम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ लाए, एक जश्न का आगाज हो गया। मगर हर साल 12 रबीउल अव्वल ही को या इसी महीने सवाल यह किया जाता है कि 12 को तो वफात थी, 12 को तो वफात थी, वफात का गम क्यों नहीं करते? विलादत का जश्न तो मनाते हो, विशाल का गम क्यों नहीं? मिलाद की खुशी तो है, विशाल का गम क्यों नहीं? मैंने पहले अर्ज कर दिया कि अपनों के बिछड़ने का गम जरूर होता है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी है और विशाल का गम नहीं। वजह यह है, इससे पहले कि मैं आयत की तरफ आऊं, उसकी वजह यह है कि खुशी और गम दोनों अल्लाह ने पैदा किए। न हम नबियों के मिलाद के इनकारी हैं और न ही नबियों के मौत के इनकारी हैं। अकीदे की बात है, समात फरमाइए कि हम मिलाद के भी कायल हैं, और न जाने ये गलतफहमी कैसे पैदा हो गई कि मिलाद और वफात दो मुतजाद चीजें हैं, विलादत और दो मुतजाद चीजें हैं, ये दो जुदा बाप है। विलादत का मौत से कोई ताल्लुक नहीं है, विलादत एक जुदा बाप है, मौत एक जुदा बाप है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक की मौत जुदा रखी है। हम मिलाद के भी मानने वाले हैं और वफात के भी मानने वाले हैं।
हम इनकार नहीं करते कि नबियों को मौत नहीं आई, मुतलकन मौत का इनकार करने वाला दीन से खारिज होता है। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे मुस्तफा मौत आपके लिए भी है, मौत औरों के लिए भी है। एक ही आयत में दो मौतों का जिक्र था कि नबी की मौत मानना है, लेकिन ऐसी मौत न मानो कि जो कहते हैं मर गए मिट गए, वो और हैं जो मर मिट जाते हैं। नबी की मौत होती है पर जुदा गाना होती है। मौत की हद तक मानना जरूरी है, लेकिन मरा हुआ मानने की इजाजत नहीं है। उस्ताद मुकर्रम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी इस मौके पर एक जुमरा इरशाद फरमाते हैं कि मौत मखलूक है और जरूर आएगी। दुनिया को मौत मारने आई है, मुस्तफा को मौत फकत चूमने आई है। मुस्तफा को मौत फकत मिलने आई है। आज हमारा मौजू मौत नहीं है, आज हमारा मौजू कुछ और है। मगर विलादत को भी मानते हैं, मौत को भी मानते हैं। विलादत की खुशी आज भी मना रहे हैं, पर मौत की खुशी नहीं मना, मौत का गम नहीं करते। हम मौत का गम नहीं करते, बेशक दोनों एक डेट को हो या दोनों डेट चेंज हो। विलादत की खुशी हम जारी और सारी रखी हुई है, मगर मौत का गम न किया है न करेंगे। बिछड़ने का गम तो अपना है। सहाबा को एक लम्हे हुजूर नजर ना आते तो बेचैन और बेताब हो जाते। सो मौत और विलादत का दिन अल्लाह ने रखा ही एक, मिलाद और वफात का संगम कर दिया 12 रबीउल अव्वल को। दुनिया में कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो सारे गमों पर गालिब आ जाती हैं, जो सारे गमों को छुपा जाती हैं। उसके लिए एक ही दलील काफी है कि जिस दिन मेरे आका पैदा हुए यतीम पैदा हुए, अलम यजिद का यतीमन, मेरे आका यतीम पैदा हुए। मेरे आका के 18 साला नौजवान वालिद फौत हो गए। मेरे आका की माँ बेवा थी। गम इतना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कि 18 साला बेटे की शादी की सिर्फ 2 माह बाद दूल्हा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया। नबी मुकर्रम पैदा हुए तो आप जानते हैं जब कोई फौत हो जाए, उसका बेटा बेटी पैदा हो तो गम ताजा हो जाता है, आंसू जारी हो जाते हैं कि आज वो नहीं है बेटा पैदा हो गया, आज फला नहीं है बेटी पैदा हो गई। सो ऐसे मौके पर आंसू बहाए जाते हैं, ऐसे मौके पर गम किया जाता है। मगर तारीख अपनों की, तारीख गैरों की उठा के देख लो। 12 रबीउल अव्वल को आका यतीम पैदा हुए थे, मगर विलादत की खुशी इतनी बड़ी खुशी थी, विलादत का सुरूर इतना था कि यतीमी समेत इंसान हर गम को भुला के मिलाद मुस्तफा का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। न सिर्फ इंसान ने, कायनात के हर शय ने खुशी मनाई कि कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो गमों पर गालिब आ जाती हैं, गम उसके नीचे छुप जाते हैं। सो अल्लाह ने विसाल मुस्तफा दिया रबीउल अव्वल में कि ये जश्न ऐसा हो खत्म नबुव्वत का कि जश्न मुस्तफा की चरागां और झंडियों को देखकर ये गमे मुस्तफा को भुलाकर नबी की सीरत पर सारे साल अमल करते रहे हैं। चंद जुमले इसी के रह गए हैं, वो आखिर में अर्ज करूंगा। मैंने अपनी सारी गुफ्तगू को आप तक पहुंचाने के लिए सूरह मरियम की आयत नंबर 15 तिलावत करने का एजाज हासिल किया। इस आयत मुबारका में भी विसाल का भी जिक्र है और विलादत का भी जिक्र है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद विलादत का भी जिक्र किया, विसाल का भी जिक्र किया। और हमारा यही अकीदा है कि हम अंबिया के विलादत के भी कायल हैं, हमारे अकीदे का हिस्सा है, और मौत के भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वसलामुन अलैहि, और उन पर सलाम। यहां उनसे मुराद यहया अलैहिस्सलाम है। यहया पर सलाम, यौमा वुलिदा, यहया तुझ पे भी सलाम और तेरी बर्थडे को भी सलाम। सवाल तो ये है ना कि मिलाद कहां से आ गया, क्यों मनाते हो? ये सदी 2 सदी पहले था ही नहीं। कुरान की आयत है, तर्जुमा इंग्लिश में कर लें, तर्जुमा उर्दू में कर लें,
तर्जमा सिंधी में, जिस जबान में चाहे तर्जमा करने और जिससे करवा ले, फरार मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, याहिया तुझ पे सलाम, यौमा वुलिदा, जिस दिन तू पैदा हुआ है उस दिन को सलाम, द डे ऑफ बर्थ, उस दिन को सलाम। अल्लाह कह रहा है हर दिन को नहीं, जिस दिन याहिया पैदा हुआ है उस दिन को सलाम। व यौम यमूतो, और जिस दिन याहिया को मौत आई है उस दिन को भी सलाम। वह बर्थडे को भी सलाम और वे यौम विसाल को भी सलाम। बात खत्म नहीं की, कहानी अगर इधर खत्म होती, जिन लोगों के नजदीक ये है कि बाद विसाल के तो सब कुछ खत्म, बंदा कब्र में गया तो सब कुछ खत्म, न सुनते हैं न देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व यौमा युबासो हय्या, याहिया उस दिन को, फ्यूचर की बात हो रही है, उस आने वाले दिन को सलाम जिस दिन तुम्हें जिंदा उठाया जाएगा। यहां यह भी हो सकता था जिस दिन तुम्हें उठाया जाए, लेकिन अल्लाह जानता था कि कुछ कंफ्यूजन होगी लोगों को, कुछ झगड़े होंगे। अल्लाह ने फरमाया जिस दिन पैदा हुआ उस दिन को सलाम, जिस दिन विशाल होगा उस दिन को सलाम। मालिक ने फरमाया जिस दिन जिंदा उठाया जाएगा, पॉइंट नोट करें, जिस दिन जिंदा उठाया जाएगा, ये नहीं फरमाया जिस दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा। बाबा दोबारा जिंदा तो वो हो जो एक दफा मर जाता है, ये हस्तियां मरती नहीं, फकत मौत का जायका चख के कब्र में जाती हैं। यौम युबअस हय्या, उस दिन इनको जिंदा उठाया जाएगा। ये जिंदा उठाना बता रहा है कि रब भी सलाम कर रहा है, ए उम्मत मोहम्मद, तो मोहम्मद को भी सलाम करो, बर्थडे को भी सलाम करो, यौम वफात को भी सलाम करो। जब जी चाहे तुम सलाम करते जाओ, खुदा भी सुनने वाला है, मुस्तफा भी सुनने वाला। जिक्र खवातीन व हज़रात, मेरे भाई और बहनों, मुझे आपके ज़ौक़ का इल्म है कि मैं इस आयत को बयान करते जाऊं तो आप इसी ज़ौक़ से बैठेंगे। ये मिनहाजुल कुरान से ताल्लुक़ रखने वाले हर फर्द का शौक है कि वो कुरान सुनना चाहता है, मगर किबला सैयद जफर शाह साहब बिल्कुल मेरे करीब बैठ गए, चूंकि उन्होंने मुझे यहाँ से ले जाना है। मैं जब भी जुमला शुरू करता हूँ सामने चेहरा उनका देखता हूँ कि तासुरात क्या है, इसलिए मेरे पास वक्त बहुत कलील है, मगर बातें मैं बहुत सारी करना चाहता हूँ। ये जो आयत मैंने सुनाई ना आपको, कितनी वाज़ेह आयत है कि आपको सलाम, आपकी बर्थडे को सलाम, आपके यौम उर्स, यौम विसाल को सलाम, दोनों, और उस दिन को भी सलाम जिस दिन आप उठाए जाएंगे। यानी जो अभी हुआ नहीं उस पर पहले से सलाम पोस्ट कर दिया है कि ये पोस्ट हो गया, ये पहुंच जाएगा। जो पैदा माजी था उसको भी सलाम जो पहले हो चुका। कुरान बाद में नाज़िल हुआ है, बहुत ही तवज्जो चाहूंगा, बहुत मजबूर हूं। कुरान हजारों साल बाद में नाज़िल हुआ है, याहिया पहले पैदा हुआ था। कि उम्मत मोहम्मद कई सियाने समझाएंगे, सदियां 14 गुजर गई, अब 12 रबीउल अव्वल को सलाम का सूरह मरियम पढ़ो। याहिया पैदा पहले हुआ था, सलाम रब कुरान में भेज रहा है। तो बता दिया, अरसे से परेशान नहीं होना, इलाके से परेशान नहीं होना। याहिया अलैहिस्सलाम का इलाका और था, कुरान नाजिल हो रहा है मदीना में। फरमाया जगह बदल गई ना, मदीना हो या कराची हो, सलाम करना तुम्हारा काम है, पहुंचाना खुद खुदा का काम है। गोया माजी की बात थी, जगह भी बदली, फ्यूचर की बात थी कि आने वाले जो अभी बात होनी है उसको भी सलाम भेज सकते हो, पिछलों को भेज सकते हो। सलामती की दुआ में कोई कैद नहीं। अच्छा चलो इस आयत को इसी जगह पे छोड़ते हैं, क्योंकि आगे चंद लफ्जों में, हाँ ये तो अल्लाह ने कहा है ना, हम यही कहते हैं अल्लाह के पास तो ताकत है, वो तो खालिक और मालिक है, ये तो अल्लाह है ना, माजी मुस्तकबिल बंदे को कहे ये अल्लाह ने कहा है। ये दलील बड़ी पुख्ता है
कि रब के काम अल्लाह के हैं, मखलूक वो काम नहीं कर सकती जो अल्लाह करता है। अल्लाह की अपनी हिकमत है, वो जिंदगी दे मौत दे का, ये तो अल्लाह कह रहा है ना। याहिया पर सलाम हो, इसके मिलाद के दिन पर सलाम हो, इसके वफात के दिन पर, ये तो अल्लाह कह रहा है। हाँ, रब भी ये जानता है। यही सूरह मरियम और आयत नंबर 35, पहले अल्लाह ने फरमाया मेरी तरफ से याहिया पर सलाम। अब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू हो गया। रब जानता था कि ये इसको फेले इलाही करार देकर मखलूक को महरूम रखने का फतवा देंगे। बात की थी 600 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम ने। क्या ये आयत नंबर 33 है, सूरह नंबर 19 सूरह मरियम। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वस्सलामु अलैया। हुजूर शेखुल इस्लाम तर्जुमा इरफानुल कुरान फरमाते हैं और मुझ पर सलाम हो, अपने आप पर कि और मुझ पर सलाम हो। पहले अल्लाह ने नबी को सलाम कहा था, अब नबी अपने आप को सलाम कह रहा है वस्सलामु अलैया। ईसा कह रहे हैं, ये रिपीट कम रखें, इको कम रखें, कोई लिख के भिजवा दे। वस्सलामु अलैया, ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मुझ पर सलाम। मौला पहले तो तेरी तरफ से था, फरमाया अब ईसा से खुद पर सलाम कहलवा के बताना कुरान ये चाहता है कि अल्लाह सलाम भेजे, ये अल्लाह की सुन्नत। खुद पर सलाम भेजना ये खुद अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह बर्थडे पर सलामती भेजे, वो मालिक। ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया यौमा वुलिदतु, उस दिन को सलाम जिस दिन में ईसा पैदा हुआ। वह ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मिलाद के दिन को सलाम कहा, मुझ पे सलाम, मेरी बर्थडे पे सलाम। वह यौम अमूता, अरे कोई जुर्रत कर सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर फतवा लगाए कि हुजूर ये बर्थडे पर, अपनी बर्थडे का सेलिब्रेशन, अपनी बर्थडे का सलाम, ये क्या है? और मैं कहा ईसा ने था, रब को पसंद इतना आया, रब कुरान मजीद में दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या पहले और जुमले नहीं कहेंगे? उलमा तशरीफ फरमाए, फाजिलीन तशरीफ फरमाए, ईसा अलैहिस्सलाम के तो कई जुमले होंगे, मगर ईसा का एक जुमला चुन के कुरान ने आज फकत कुरान का पैगाम आपके सामने रख रहा हूं। हाज़रीन मुकर्रम, ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कह दिया मुझ पे सलाम। अब दिल संभाल के रखें जो अगली बात कह रहा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझ पे सलाम, मेरी यौमे विलादत पे सलाम, मेरे यौमे वफात पे सलाम, मैं जिस दिन जिंदा उठाया जाऊंगा उसको सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम को सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत को सलाम। यहां तो अल्लाह ने फरमाया याहिया को सलाम, याहिया की विलादत को सलाम, याहिया के वफात को सलाम। जब बात मोहम्मद मुस्तफा की आई, फरमाया अब तकसीम खत्म हो गई, सिर्फ मिलाद या वफात की बात नहीं होगी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जुमला इस्मिया है, अब अल्लाह हर वक्त मुस्तफा पर सलाम भेजता है। अल्लाह अब पहले तो बता दिया ना कि मखसूस दिन को सलाम। अब जुमला इस्मिया है, अल्लाह और उसके फरिश्ते 24 घंटे मुस्तफा पर दुरूद भेजते हैं। इन दोनों आयतों में उम्मत को पाबंद नहीं किया गया। फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते अब 24 घंटे मुस्तफा की हर अदा, जिसमें विलादत भी है, जिसमें बचपना भी है, जिसमें जवानी भी है, जिसमें विसाल भी है, जिसमें हंसना भी है, जिसमें रोना भी है, जिसमें खाना पीना सोना शादी करना, हर लम्हे मुस्तफा की कसमें खा के लाउमरों का मेरे मुस्तफा रब हम वक्त अब तुझ पे सलाम भेजा करेगा। और बात यहां खत्म नहीं की, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अपने आप को मोमिन कहते हो ना, तो आओ तुम्हें मोमिन की पहचान बताते हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते मुस्तफा पर हम वक्त दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू व सल्लिमू तस्लीमा। बात पहले सलाम की थी, मगर सुबूते ईमान के लिए लफ्ज का इजाफा हो गया। अगर तू मोमिन है
तो आज के बाद तू भी हमा वक्त मुस्तफा पर सलात भी भेजा कर और सलाम भी भेजा कर। सलात और सलाम में फर्क क्या है ये कभी पढ़िएगा, या मेरे उस्ताजुल मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को सुनिएगा। एक ही जुमला काफी है कि सलात और सलाम में फर्क क्या है। हुजूर शेखुल इस्लाम जब इतने वसी मौजू को समेटते हैं, आप फरमाते हैं सलात से सवाब मिलता है। क्या? सलात से सवाब मिलता है और सलाम से बारगाह मुस्तफा से जवाब मिलता है, और वो भी नाम लेकर बारगाह मुस्तफा से जवाब मिलता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ईमान वालो सवाब चाहिए तो सलात भेजना, मदीना से जवाब चाहिए तो सलाम भेजना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम भी मुस्तफा पर सलात और सलाम भेजो। यानी हमा वक्त है, सलात भी और सलाम भी। वहां दिनों की कैद थी या वक्त थी, मगर जब मुस्तफा की जात की बात आई, अगली बात है वो लित। तो आका ने फरमाया जिस दिन मैं पैदा हुआ यहां तक मैंने अल्लाह की बात की है। आगे ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलाम, फिर उसी तरह दिल थाम के सुनिएगा, समझ आइएगा। समझ आ जाए तो मुझे आपके चेहरे और नारे से पता चलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया ना कि सलाम अलैया, मुझ पे सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझ पे सलाम, वस्सलामु अलैया, मुझ पे सलाम। और जब बात मुस्तफा की आई तो आका भी कह सकते थे ना मुझ पे सलाम, क्योंकि हुजूर जैसा तो कोई नहीं। अहलियाने कराची, मैं कितनी मुबारकबाद तुम्हें दूं कि जब बात मुस्तफा ने की तो फरमाया अस्सलामु अलैना, मौला मुझ तन्हा पे नहीं मेरी सारी उम्मत पे तेरा सलाम हो। अल्लाह सारा किया अस्सलामु अलैना, ए अल्लाह हम सब पर सलाम। गोया आका ने तुझे भी शामिल किया, मुझे भी शामिल किया। आज दुनिया कहती है कि आज क्यों सलातो सलाम, जान है नबी को उम्मती, हम मकरूज हैं। 14 सदियां पहले से मुस्तफा तेरी मेरी सलामती की दुआ भी मांगते हैं। ये दुआ आज भी जारी और सारी है। अगर तू एक जलसा मुनकिद करके 1000 बार मुस्तफा पर दुरूद भेजता है, या जलसे जुलूस निकालता है, या नाते पढ़ता है, तो कोई बड़ा तीर नहीं मार रहा। एक तुझे तेरे अल्लाह का हुक्म है, नहीं करेगा तो काफिर हो जाएगा। एक अल्लाह का हुक्म है, दूसरा तू मकरूज है। आमना के लाल ने पैदा होते ही अपनी सलामती से पहले तेरी सलामती की दुआ मांगी थी, पैदा होती ही विलादत के दिन। और आज हमें कोई समझाए कि मिलाद ना मनाओ, ये ना करो, वो ना करो। और बात बताऊं, मेरा मजमून शुरू यहां से होना था कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं, मगर मैं खत्म इसी जगह पे करता हूं, अगली मुलाकात की उम्मीद पर कि किसी और मौके पर आपकी और मेरी मुलाकात होगी। अगर हाज़िरीन मुकर्रम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके लिए पहले से दुआएं मांगी और आज भी जारी और सारी है। कब्र में गए हुए 14 सदियां गुजर गई, मगर हमें फिक्र नहीं है, क्योंकि नबी मुकर्रम ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, व ममाती खैरुल लकुम। कभी जहन में कोई खलिश ना आने देना, नबी फौत भी हो जाए तो उम्मत के लिए उतना ही भला है जितना हयात में था, जितना जाहिरी हयात में था। और सलाम की बात तो नबी मुकर्रम ने खुद खत्म फरमा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन मुझ पे कसरत से दुरूद भेजो। किस दिन? जुमा से याद आया कि जुमा की अब खिदमत ड्यूटी मेरी यहां होती है। अब मैं 4 जुमे यहाँ के लोगों के लिए सुनना मजबूरी हो गया हूँ। फिलहाल अल्लाह ने मुझे एजाज दिया है कि इस मिंबर पर बैठने के लिए, जिन साथियों को नहीं पता उनको इत्तला दे रहा हूँ। हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु अली के हुक्म से हर जुमा मैं रहमानिया पहुँचता हूँ, चाहे जहाँ भी हूँ, और यहाँ मौजूद होता हूँ।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पे कसरत से दुरूद भेजो, यानी पहले जो भेजते हो जुमा के दिन थोड़ी तादाद बढ़ा लेना। सहाबा ने पूछा, आका जुमा के दिन ही क्यों? संडे को छुट्टी होती है, ज्यादा बंदा पढ़ सकता है। इसी तरह सहाबा के जहन में भी कोई सवाल होगा। फरमाया, आका जुमा के दिन ही क्यों? नबी मुकर्रम ने फरमाया, चूंकि जुमा के दिन भेजे जाने वाला सलाम मैं खुद सुनता हूं और खुद जवाब देता हूं। एक रिवायत में मुझ पे पेश किया जाता है। तो सहाबा थे ना, मोहब्बत करते थे कि 10 साल 20 साल 30 साल मौत तो आनी है। अदब से झिझकते हुए पूछा, व बाद वफातकुम या रसूल अल्लाह, आपकी वफात के बाद क्या करेंगे? आपकी वफात के बाद क्या करेंगे? क्या होगा हमारे सलाम का? क्योंकि आदी हो गए थे चेहरे मुस्तफा को देखकर सलातो सलाम का। आका आपकी वफात के बाद क्या करें? आका ने फरमाया, नाम बादा वफाती, हाँ हाँ मेरी वफात के बाद भी तुम मुझ पे कसरत से सलाम भेजना। पर आका इस पर में सहाबा के सवाल सुने थे, अल्लाह ने करम किया, मेरे आका ने उनके सवालों से पहले जवाब दे दिया। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला शादिल अंबिया, ये खदशे जहन से निकाल लो। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जसद को खाए। नबी अपनी कब्र में सुनता भी है, देखता भी है और तुम्हें जवाब भी अता फरमाता है। सलाम अल्लाह, सलाम भेजने वाला जहां भी हो आका जवाब अता फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, तो ये झंडियां चरागा जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, दुनिया कहती है बिदअत, चरागा झंडियां जुलूस कुछ भी नया नहीं है। अभी हम उतना नहीं कर रहे जितना सहाबा ने किया था। जितना उन्होंने किया अभी हम उतना नहीं कर रहे। कि हमारा ईमान उन जैसे नहीं, उन्होंने हमसे बढ़कर जश्न किया। जिस बात का सबूत चाहिए मुझसे न पीछिए। हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली ने 1000 सफ़े की किताब लिखी है, ईद मिलादुन नबी। ईद मिलादुन नबी की शरई हैसियत क्या है? ये जो कुछ आज हुआ है या जो कुछ जलूसों जलसों में होता है सिवाय नाजायज कामों के, इस सारे की बुनियाद सहाबाए किराम ने नबी की मौजूदगी में हिजरत मदीना के दिन दिखा दी थी। आका के इस्तिकबाल के लिए जुलूस भी निकाला गया। और शायद आप हैरान हो, मेरे आका ने कुबा में डेरे डाले 14 दिन। कुबा में मस्जिद मदीना से बाहर 14 दिन डेरे डाले। जुमा के दिन जब आका मदीने जाने लगे, फरमाया जाओ मेरे अपनों को कहो इस्तिकबाल का एहतमाम करें, मुस्तफा आ रहे हैं। सो वहां 10 कबीले थे, उनमें एक कबीला मेरे आका के नानिहाल का था और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ससुराल का था, बनु नज्जार। उनको पता चला कि अपना पोता नवासा आ रहा है, तो सारा कबीला तलवार लटकाए, तीर हाथ में पकड़े, नेज़े लहराए। आपने देखा कि बंदूक दुश्मन को मारने के लिए इस्तेमाल होती है ना, तलवार दुश्मनी के लिए इस्तेमाल होती है, मगर हर जगह नहीं। कुछ जगहों पर तीर तलवार इस्तिकबाल और खुशी के इज़हार के लिए धमाके होते हैं, जैसे 14 अगस्त को, जैसे 23 मार्च को, जैसे किसी के बादशाह के आमद को। सो मदीना के लोगों ने अपना असला सजाए नबी के इस्तिकबाल के लिए जुलूस निकाला। और जब आका की ऊंटनी को पाया तो ऊंटनी के गिर्द घूमने लगे और खुशियों का इजहार किया। नारे लगते रहे, जा अन नबी, जा अन नबी, जा या रसूल अल्लाह। इसका सादा तर्जमा है आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अब ये नारा है, ये बिदत नहीं है। जा अन नबी का किसी को कहो फारसी में तर्जमा कर दिखाए या दिल्ली की उर्दू में तर्जमा कर दिखाए। आपकी और हमारी उर्दू में तो है नबी आया, मगर अदब वाली उर्दू में है नबी की आमद हुई, आमद नबी हुआ।
वो मदीना के लोगों ने आका की मौजूदगी में कहा, हमें मुबारक दो, नबी हमारे गांव आ गया है, नबी हमारे शहर आ गया है। अरे दोस्तों, ये तो था नारा। जब मेरे आका दाखिल हुए तो नगमों की आवाज आई, क्या बोले ना, ताला अल बद्रो अलैना, और पढ़ा भी बच्चियों ने, और दफ लेके ताला अल बद्रो अलै का माना है कि पहाड़ियों से चांद निकल आया है। आका ने जब ये जुमले सुने, पता है नबी ने क्या फरमाया? घोड़े ऊंटनी से उतर के फरमाया, मेरे आका ने पूछा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो मदीना के बच्चों? डू यू लव मी? मदीना के बच्चे बच्चियों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, हमें आपसे मोहब्बत है। कुर्बान मदीना की बच्चियां दफ उठा के आने वाली। आका ने फरमाया, मोहम्मद भी तुमसे मोहब्बत करता है। अरे नात के बदले था ना, दफ के बदले था। जो घर में बैठे थे आई लव यू टू, उन्हें नहीं मिला। जो दफ लेके नात पढ़ते हुए जुलूस में आए, आका ने पूछा, घरों से निकले हो, छतों पे बैठे हो, वजह क्या है? फरमाया, आका आई लव यू, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। उन्हीं को आका ने फरमाया, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगली बात यह कि अब मैं रहूंगा भी तुम्हारे साथ। जहां भी आका का जिक्र सुनो, जहां भी ये जलसा सुनो, तो इसका मतलब है कि हुजूर उम्मत के साथ हैं और उम्मती नबी के साथ है। अधूरी गुफ्तगू, तालिब इल्माना गुफ्तगू को इसी जगह पे सलातो सलाम को एडॉप्ट किया है। सलातो सलाम को अगर फैलाया है तो मिनहाजुल कुरान ने सलाम की जितनी सूरतें थी, इन्नल्लाह व मलाइकत, 24 घंटे के सलाम को आज की सदी में जब प्रैक्टिकल सूरत दी तो डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने 2005 में गोशे दुरूद की बुनियाद रख दी है। मैं देखना चाहते हो तो गोशे दुरूद मिनहाजुल कुरान पर वो डिपार्टमेंट है जहां 24 घंटे पूरा महीना साल भर हुजूर पर दुरूद और सलातो सलाम भेजा जाता है। अगर सलाम से मुराद सेलिब्रेशन है तो वो मीनारे पाकिस्तान पर जैसे मिनहाजुल कुरान करता है, ऐसी सेलिब्रेशन और कोई नहीं करता। सलाम से मुराद सीरत रसूल का पैगाम है, तो जितना सीरत रसूल की खिदमत मिनहाजुल कुरान कर चुकी है। हुजूर शेखुल इस्लाम ने सीरत रसूल किताब लिखी, अभी आपने हदीस का इंसाइक्लोपीडिया सुना, तो सीरत रसूल भी मिनहाजुल कुरान। अगर सलाम से मुराद जलसे हैं, सलाम से मुराद अगर मखलूक की खिदमत है, तो मिनहाज वेलफेयर सोसाइटी की सूरत में डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने मखलूक की खिदमत भी की है। सलाम की जितनी भी सूरतें हैं सलामुन अलैया की, वो सब आपको मिनहाजुल कुरान में नजर आएंगे। एक दफा फिर मोहतरम जनाब मसूद उस्मानी साहिब और आपकी पूरी टीम को इस कदर शानदार खूबसूरत रूहानी विजदानी प्रोग्राम के निकाद पर मस्जिद का हाल फुल है। यकीनन इतनी ही तादाद में हमारी बेटियां बहनें होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और मेरा आना कबूल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में यकीनन कई पॉइंट ऐसे होंगे कि जो अभी काबिल तशरीह हैं। इंशाअल्लाह मेरी तालिब इल्मी और कोताही समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अगली मुलाकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में आपको और मुझे इकट्ठी हसनैन करीमैन के कदमों में जगह अता फरमाए।